अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं डॉक्टर हाफिज अब्दुस्तार अंजम, आप देख रहे हैं डॉक्टर हाफिज एस क्लिनिक। दोस्तों, अक्सर जो लोग यंग एज में होते हैं उनको गर्दन में तकलीफ रहना, दर्द रहना शुरू हो जाती है और इसके साथ साथ कंधे में आती है और बाजू में भी जाना शुरू हो जाती है। लोग बहुत परेशान होते हैं, उनको समझ नहीं आती कि ये मसला क्या बना है, ये किस वजह से है, ये क्या बीमारी है। मैं आपको इस वीडियो में पूरी डिटेल से बताऊंगा, इसकी सिम्टम भी बताऊंगा, इसके काजेज भी बताऊंगा और इसकी ट्रीटमेंट भी बताऊंगा। आपने पूरी वीडियो देखनी है। मेरा आज का जो मौजू है वो है सर्वाइकल स्पॉन्डिलोसिस, काजेज, सिम्टम्स एंड ट्रीटमेंट। दोस्तों, बाद लोगों को जो बड़ी उम्र में होते हैं उनको अगर गर्दन में कोई मसला बन जाए तो उसको सर्वाइकल स्पॉन्डिलोसिस कहते हैं, आर्थराइटिस कहते हैं, ऑस्टियोपोरोसिस कहते हैं। लेकिन अगर यंग उम्र में गर्दन में तकलीफ हो, बाजू में जाती हो, कंधों में आती हो, तो इसको ये सर्वाइकल स्पॉन्डिलोसिस नहीं होती, आर्थराइटिस नहीं होती। अक्सर ये होता है कि लोग जब मोबाइल का इस्तेमाल करते हैं तो उस वक्त गर्दन को अपने एंगल से बहुत ज्यादा नीचे कर लेते हैं, ऐसे कर लेते हैं, ऐसे मोबाइल को पकड़ते हैं और ऐसे ऐसे देखना शुरू कर देते हैं। अगर सीधी गर्दन को रखें तो इसका एंगल ठीक रहेगा, यहां जो वर्टेब्रा होते हैं इनके ऊपर प्रेशर नहीं बनेगा। अगर कोई मुसलसल इस तरह मोबाइल को यूज करता रहता है या कोई और मसला बन जाता है, बाज़ दफा यह भी होता है कि कोई कार में ड्राइव कर रहा है, अचानक कोई ब्रेक लगानी पड़ी, कोई खुदा ना खास्ता मिसहैप हो गई, तो गर्दन को अगर झटका लगता है तो जो सीट के पीछे हेड रेस्ट बना होता है वो इसीलिए होता है कि अगर खुदा ना खास्ता अचानक आपको ब्रेक लगानी पड़े या झटका लग जाए तो आपकी गर्दन ऐसे झटका खा के पीछे ना जाए, क्योंकि अगर पीछे चला जाएगा तो यहां से मनका टूटने का बहुत ज्यादा खतरा होता है, जिसके अगर खुदा न खासा ऐसा हो जाए तो नीचे का धड़ जो होता है वो पैरालाइज हो जाता है, वो काम करना छोड़ देता है। बंदा ना जिंदों में होता है और ना मुर्दों में होता है। एक तो ये आपने ख्याल रखना है कि जब ड्राइव करनी है तो आपने ऐसे ढीले होकर नहीं बैठना, आपने बिल्कुल एक्टिव होकर बैठना है और सीधा स्ट्रेट रखना है अपने आप को। और जो हेड रेस्ट है उसके साथ टेक लगाने की जरूरत नहीं है, वो तो इमरजेंसी के लिए होता है। दूसरा, अगर आप किसी और सवारी पे भी काम कर रहे हैं या कोई ऐसा काम कर रहे हैं जिसमें गर्दन को झटका लगने का खदशा हो तो उससे आपने परहेज करना है, बचना है। क्योंकि जब इसको झटका लगता है तो वर्टेब्रा जो होते हैं वो अपनी जगह पे आगे पीछे हो जाते हैं, उनमें स्पेस आ जाता है। दरअसल ये जो शेव होती है इनकी यहां पर वर्टेब्रा की जो गर्दन के नीचे होते हैं उनकी ऐसे होती है। जब इस पर अक्सर और तवातर के साथ प्रेशर बनता रहे तो फिर ये बिल्कुल स्ट्रेट हो जाते हैं। जब ये स्ट्रेट हो जाते हैं तो ये तकलीफ देना शुरू कर देते हैं, क्योंकि जो यहां से नर्व निकल रही होती है उसके ऊपर प्रेशर बनना शुरू हो जाता है। जब उसके ऊपर प्रेशर बनता है तो फिर कंधे में भी तकलीफ होना शुरू हो जाती है और बाजू में भी दर्द होना शुरू हो जाती है। वहां पर वो काफी दर्द, पेन महसूस करता है और यहां से अगर आहिस्ता आहिस्ता दबाया जाए तो वो बहुत ही आराम महसूस करता है और उसको बेटर फीलिंग होती है। दोस्तों, एक तो आपने पढ़ते वक्त, मोबाइल को यूज करते वक्त अननेसेसरी मोबाइल यूज है, ये इससे तो आप परहेज करें तो बेहतर है। अगर आपकी जरूरत है तो फिर आपने गर्दन के एंगल को ठीक रखना है, ऐसे नहीं करना कि आपने झुककर। बात बच्चे पढ़ने वाले जो होते हैं वो पढ़ाई लिखाई में भी बाज़ दफा बहुत ज्यादा गर्दन का जो एंगल खराब कर लेते हैं, फिर वहां से जो तकलीफ होना शुरू हो जाती है, ये होता है मसला। मेरे पास जितने भी मरीज आते हैं जो यंग एज में होते हैं उनको अगर इस किस्म का मसला बन जाए तो मैं सर्वाइकल स्पॉन्डिलोसिस या आर्थराइटिस वगैरह, ऑस्टियोपोरोसिस वगैरह उस तरफ नहीं जाता। मैं यही इसको डायग्नोज करके इसकी ट्रीटमेंट देता हूं और वो जो बहुत ही जल्द उनकी रिकवरी होना शुरू हो जाती है। दोस्तों, एक तो मेरी इन बातों पर आपने अमल करना है कि जो मैंने बताया है इसके काजेज, इस वजह से ये मसला बन सकता है, इससे आपने बचना है। दूसरा, अगर आपको इस किस्म का मसला हो तो आपने लंबे चक्रों में नहीं पड़ना, क्योंकि
सर्वाइकल स्पॉन्डिलोसिस जो होता है वो होता है जो वर्टेब्रा होता है वो या घिस जाते हैं या उनकी बोन हड्डी होती है वो बढ़ जाती है जिसकी वजह से, लेकिन ये होता है 40-50 साल की उम्र के बाद। यंग स्टेज में ये मामला नहीं होता। यंग स्टेज में यही होता है कि कोई इंजरी वगैरह हो गई, कोई गर्दन को झटका लग गया या कोई आपका बैठने का लेटने का कोई एंगल गलत है, उसकी वजह से आपको प्रॉब्लम आ सकती है। ये इसकी रिकवरी के चांस भी इंतहाई अच्छे होते हैं अगर आप एहतियात से इसकी जो यूजी है उसको ख्याल रखते हुए करते रहें और इसके साथ आप ट्रीटमेंट लेते रहें तो आप बिल्कुल ही ठीक हो सकते हैं। एक तो आपने इसकी जो फिजिकली अपने आप को बैठते वक्त लेटते वक्त ठीक रखना है कि सरहाना ज्यादा ऊंचा इस्तेमाल नहीं करना। मोबाइल, लैपटॉप या कोई और लिखाई पढ़ाई वाला काम जो आपने करना है वो आपने बिल्कुल गर्दन को सीधे रख के करना है। दूसरा, इसके साथ साथ अगर आप ट्रीटमेंट एलोपैथी में आकर आप मल्टीविटामिन ले सकते हैं, अपनी खुराक को अच्छा कर लें, रोजाना एग वगैरह अपनी खुराक में इस्तेमाल करना शुरू कर दें, मीट का, बीफ का आप उसमें इस्तेमाल ज्यादा कर लें और इसके साथ साथ मल्टीविटामिन इस्तेमाल कर सकते हैं। होम्योपैथी में आप अगर इस्तेमाल करना चाहें तो आपने करनी है आर्निका 200 ताकत में, ये सुबह शाम आपने 5-5 कतरे इस्तेमाल करने हैं। रूटा आपने इस्तेमाल करनी है, ये 30 ताकत में, सुबह दोपहर शाम 3-3 कतरे आपने इस्तेमाल करने हैं। और इसके साथ साथ आपने कलकेरिया फास्ट लेनी है। कलकेरिया फास्ट आपने 6x में लेनी है और 4-4 गोलियां सुबह दोपहर शाम आपने चबानी है। ये मल्टीविटामिन का काम भी करेगा और विटामिन D3 कैल्शियम की जो डेफिशिएंसी होगी इनको भी ये कवर करना शुरू कर देगी। अगर कोई इंजरी वगैरह होगी तो वो आर्निका से ठीक हो जाएगी। अगर कोई बोन में प्रॉब्लम बन गई है इंजरी की वजह से या स्ट्रेस की वजह से तो वो रूटा से ठीक हो जाएगा। दोस्तों, मेरी वीडियो पसंद आए इसको लाइक करें, दोस्तों रिश्तेदारों में शेयर जरूर करें, बेल आइकन को प्रेस करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। अपना ख्याल रखें। अल्लाह हाफिज। अस्सलाम वालेकुम।